दोस्तों कुछ महीने पहले मैं अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिला तो उसने मुझे कहा कि यार भाई वीडियो तो तू बढ़िया बनाता है पर पेनी स्टॉक्स के पीछे क्यों पड़ा रहता है। ऑल्दो मैं मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स भी बताता हूँ लेकिन फिर भी उसने कहा। तो मैंने कहा क्यों भाई पेनी स्टॉक्स में बुराई क्या है। तो कहता है सारी बुराई तो है, अच्छाई क्या है। तो मैंने कहा भाई यार सारे पेनी स्टॉक्स थोड़ी खराब होते हैं। तो कहता है भाई ज्यादातर खराब ही होते हैं, पैसा फंस जाता है। तो मैंने कहा क्यों तेरा पैसा फंस गया था क्या। तो कहता है हाँ यार जब इन्वेस्टिंग शुरू की थी ना तब एक बार फंस गया था, उसके बाद से मैंने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और अगर इन्वेस्ट करना भी हो तो पहले तो बाय नहीं होते, हो गए तो फिर सेल नहीं होते, मैनिपुलेटेड होते हैं, इसलिए मैंने बाय करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा भाई मुझे पता है कि ज्यादातर पेनी स्टॉक्स खराब हैं, तभी तो हम पूरी रिसर्च करने के बाद अच्छे पेनी स्टॉक्स लोगों को बताते हैं ताकि उनका पैसा फंसे नहीं। हमने ट्राइडेंट बताया था 9 रुपए में, 70 रुपीज टच करके आया है और कभी भी बाय सेल कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने लॉयड स्टील बताया था 95 पैसे में, 12 रुपए पर है अभी, मतलब उसने पैसा 13 गुना कर दिया है। और उसका जो वॉल्यूम है वो मिनिमम 4 लाख से लेकर 50 लाख तक रहता है, तो उसको सेल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैंने उसको गिना दिए। तो कहता है भाई कुछ स्टॉक्स तो चली जाते हैं, इससे अच्छा है लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर लो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा। तो मैंने कहा हाँ भाई लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सारे लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छे नहीं होते वैसे सारे पेनी स्टॉक्स बुरे नहीं होते। और कौन से लार्ज कैप स्टॉक ने पैसे 10 गुने कर दिए हैं। तो कहता भाई लार्ज कैप स्टॉक्स ना लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देते हैं, इसलिए लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने कहा भाई चल अच्छी बात है तू लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे पेनी स्टॉक्स खराब होते हैं। तो कहता है छोड़ यार। फिर मैंने भी सोचा बेकार इससे क्यों बहस करनी, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। लेकिन उस दिन मुझे फील हुआ कि पेनी स्टॉक्स को लेकर इन्वेस्टर का जो ओपिनियन है ना वो हमेशा से एक्सट्रीम साइड पर रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स हमेशा पेनी स्टॉक को ये बोलकर क्रिटिसाइज करते हैं कि पेनी स्टॉक्स बेकार हैं, पैसा डुबा देते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, फ्रॉड होते हैं एक्सेट्रा। जबकि कुछ इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स के लिए बिल्कुल दीवाने हैं, उनको लगता है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहिए तो आपको पेनी स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक्चुअल में सही अप्रोच क्या है वो जानेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ पेनी स्टॉक्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए दिवाली गिफ्ट भी है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी है। तो इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसका इन्वेस्टमेंट गोल है 10 साल बाद घर खरीदना और उसको अपने इस गोल को मीट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर सालाना 12% के रिटर्न चाहिए। तो उस व्यक्ति को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो 12% के रिटर्न तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी ले सकता है। और अगर अच्छे लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा तो इससे ज्यादा ही रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो कि 26 साल का है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसकी मंथली इनकम लाखों में है और उसका पर्पस है 100 करोड़ रुपए कमाना। तो ये आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करके नहीं कर सकते हैं। इतने रिटर्न्स के लिए आपको स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इवन जिन भी बड़े इन्वेस्टर्स के नाम आपने सुने हैं जैसे कि लेट राकेश झुनझुनवाला जी, विजय केडिया जी, पोरुंजू वेलिया जी, वो सभी पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था तब टाइटन एक पेनी स्टॉक ही था। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप फेयर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं विद मिनिमम रिस्क तो पेनी स्टॉक्स आपके लिए नहीं है। लेकिन जो लोग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के इक्वेशन को सही तरीके से समझते हैं, रिस्क लेने के लिए हैबिचुएटेड हैं और वो मल्टी बैगर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं तो पेनी स्टॉक आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इस केस में भी ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो पेनी स्टॉक से भर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। फेमस इन्वेस्टर्स शायद ये कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो शायद कंपनी के मैनेजमेंट से सीधा बात कर सकते हैं या उनकी फैक्ट्री में जाकर घूम सकते हैं। लेकिन ये एडवांटेज रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होते हैं। तो बेहतर है कि आप आपके पोर्टफोलियो का ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15% ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन पे भी खासा ध्यान दीजिएगा। ये मत कीजिए कि 1-2 पेनी स्टॉक में 10% कैपिटल एलोकेट कर दिया, क्योंकि इससे आपका रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मिनिमम 5-6 पेनी स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उनमें उस पैसे को डाइवर्सिफाई कीजिए। बट बहुत कम इन्वेस्ट करके भी कोई खास फायदा नहीं होगा, तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। और अगर आप अच्छे पेनी स्टॉक में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कुकू एफएम पर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक समरी को जरूर सुनें। इसके अलावा भी आप कुकू एफएम पर फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारा ऑडियो कंटेंट हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं।
और अभी तो कुकू एफएम पर दिवाली सेल चल रही है, जिसमें हमारे सभी व्यूअर्स को 25 अक्टूबर तक एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको दिवाली 50 कोड का यूज़ करना होगा और अगर आप 25 अक्टूबर से पहले कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप जीत सकते हैं कार, गोल्ड कॉइन्स और 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट्स। तो अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम ऐप और बनाएं कुकू एफएम के साथ ये दिवाली कामयाबी वाली। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पेनी स्टॉक्स हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है। तो अब ये जानते हैं कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे इन्वेस्टर की साइकोलॉजी क्या है। तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मानना यह है कि अगर कोई 10 रुपए वाला स्टॉक है वो 20 रुपए बहुत इजीली जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स की प्राइस 100 रुपए भी है, 1000 रुपए भी है, 2000 भी है। तो 10 रुपए वाला स्टॉक तो एकदम से 20 रुपए चला जाएगा और किस्मत अच्छी रही तो एक दिन 100 रुपए भी चला जाएगा और मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। लेकिन जो 3000 रुपए वाला स्टॉक है उसके 6000 जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम ही स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस 6000 रुपए है। तो यहाँ पैसा डबल होने के चांसेस भी काफ़ी कम है, इसलिए सस्ता स्टॉक खरीदने से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हिसाब से पेनी स्टॉक 10, 20 या 50 रुपए तक के स्टॉक्स को कहा जाता है और वो ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे स्टॉक बहुत जल्दी पैसा डबल कर देंगे। लेकिन उनकी ये जो पेनी स्टॉक्स की डेफिनेशन है वो गलत है। अगर 50 रुपए से सस्ते सभी स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स होते तो इस हिसाब से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया, सेंट्रल बैंक और यस बैंक जैसी कंपनीज भी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएंगी, जो कि एक्चुअल में लार्ज कैप स्टॉक है। जैसे यस बैंक की प्राइस 16 रुपए है और उसकी मार्केट कैप अप्रॉक्स 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो यस बैंक को आपका पैसा डबल करने के लिए 80,000 करोड़ की कंपनी बनना होगा, जो कि इनके लिए इतना ईजी नहीं होगा। जबकि हो सकता है कि एक कंपनी ने अपने कम शेयर्स इशू किए हों, जिसकी वजह से उसके एक शेयर की प्राइस 1000 रुपए हो, लेकिन उसकी मार्केट कैप 100 ही करोड़ हो। तो क्योंकि 100 करोड़ की कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो 100 करोड़ की कंपनी का 200 करोड़ बनना ईजी होगा। और अगर वो 100 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ की हो जाएगी तो फिर उसके शेयर की प्राइस भी डबल हो जाएगी। फिर चाहे उसकी प्राइस कितनी भी हो, तो किसी भी स्टॉक के पेनी स्टॉक होने के लिए उसकी प्राइस कम होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मार्केट कैप का कम होना, क्योंकि शेयर की प्राइस नंबर ऑफ शेयर्स पर भी डिपेंड करती है। इसलिए कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है या नहीं, ये उसकी मार्केट कैप पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी प्राइस पर। तो आपका पर्पस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पीछे यह है कि आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कि छोटी कंपनी हो, ताकि जब वो कंपनी ग्रो करे तो उसके साथ आपका पैसा भी ग्रो करे। इसलिए हमें एक बेहतर क्राइटेरिया को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ताकि हम वो स्टॉक्स जो साइज में छोटे हैं लेकिन जिनमें हाइपर ग्रोथ पॉसिबल है उनको फिल्टर कर पाएं। इसलिए हमारे हिसाब से अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 100 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 100 करोड़ का बेंचमार्क इसलिए रखा है क्योंकि इसके नीचे की जो कंपनी है वो बहुत ही छोटी होती है और इनके बिजनेस बैड इकोनॉमिक साइकिल्स में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो अब तक आपको ये समझ आ गया है कि आपको कोई भी रैंडमली पेनी स्टॉक बाय नहीं करना है, बल्कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर ही पेनी स्टॉक बाय करने हैं। तो चलिए अब उन क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 2000 करोड़ से कम होनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो अप टू 5000 करोड़ की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी स्मॉल कैप ही हैं और कुछ पेनी स्टॉक भी होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि कंपनी के ऊपर डेट कम होना चाहिए, क्योंकि डेट एक बहुत बड़ा रीज़न है छोटी कंपनीज के बंद होने का या लॉस में जाने का। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो प्रॉफिट बिजनेस ऑपरेशन से होना चाहिए, ना कि अदर सोर्सेज से। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी देखना होगा। फोर्थ क्राइटेरिया है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी अपने डेट को पे बैक कर पाएगी या नहीं, इससे जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। मिनिमम 5 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक हेल्दी रेशियो माना जा सकता है। फिफ्थ है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज का मतलब है ऐसे अचानक खर्चे जो कंपनीज पर कभी भी आ सकते हैं। जनरली कुछ टैक्स ड्यूज जिनका लिटिगेशन पेंडिंग होते हैं कोर्ट में, उन्हें कंपनीज कंटिंजेंट लायबिलिटीज में कंसीडर करती है। तो आपको चेक करना है कि कंपनी की जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं उसको कवर करने के लिए उनके पास रिजर्व्स में इनफ पैसा होना चाहिए। तो जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं वो रिजर्व से कम होनी चाहिए। सिक्स्थ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना चाहिए।
क्योंकि अगर कंपनी में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग कम होगी तो उनके पास कंपनी को ग्रो करने के पीछे कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल हो सकता है, और अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, DIIs एंड FIIs ने भी उस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। 7th है प्लेज परसेंटेज। स्मॉल कैप स्टॉक में अक्सर देखा जाता है कि प्रमोटर्स अपने शेयर को प्लेज करके पर्सनल लोन लेते हैं। थोड़ा बहुत होल्डिंग्स प्लेज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर प्रमोटर ने 10% से ज़्यादा होल्डिंग्स प्लेज कर रखी हैं तो उसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद आता है वॉल्यूम या लिक्विडिटी। वॉल्यूम के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। तो होता क्या है कि कुछ पेनी स्टॉक्स ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन स्टॉक में लिक्विडिटी कम होने के कारण इन्हें बाय करने में प्रॉब्लम आती है, और अगर बाय कर भी लिया तो सेल करने में प्रॉब्लम आती है। तो लिक्विडिटी वैसे तो प्राइस पर डिपेंड करती है, बट 50,000 से ज़्यादा वॉल्यूम हो तो वो बेटर रहेगा। बट अगर कोई 1 रुपए का स्टॉक है तो उसमें 50,000 का वॉल्यूम इनफ नहीं है, उसमें कम से कम 5-7 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पेनी स्टॉक हो या फिर ना हो, उससे पहले आपको उसका बैकग्राउंड चेक भी कर लेना चाहिए। आप गूगल में सर्च करके उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि कहीं उस कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, कहीं कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है। इससे आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद आपको मैनिपुलेटेड स्टॉक्स को भी अवॉइड करना है। पेनी स्टॉक्स अक्सर मैनिपुलेटेड होते हैं। ऑपरेटर्स के लिए ये स्टॉक फेवरेट होते हैं अपने पंप एंड डंप स्कीम चलाने के लिए। जो स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है वो मैनिपुलेटेड है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप गूगल पर न्यूज़ पढ़ सकते हैं। साथ ही आप ASM या GSM लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में उन स्टॉक्स को डाला जाता है जिन स्टॉक की प्राइस में रिसेंटली बहुत बड़ा अप मूव या डाउन मूव देखा गया हो, तो इससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ज़्यादा रख सकते हैं। उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी चेक कर सकते हैं। तो ये सभी और ऐसे 21 फिल्टर्स लगाने के बाद हमारे सामने टोटल 33 स्टॉक्स निकल कर आए हैं। फिल्टर लगाने से हमारा मतलब है कि जो जो क्वालिटीज़ हमें उस स्टॉक में चाहिए, यानी उसकी मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और 2000 करोड़ से कम होनी चाहिए, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसका अर्निंग पर शेयर 0 से ज़्यादा होना चाहिए, उसका जो लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट है वो भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10 से ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 से ज़्यादा होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, पिछले 3 साल का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसका ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होना चाहिए, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 से ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग 30 से कम होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ रिजर्व से कम होनी चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लेज्ड परसेंटेज 10 से कम होना चाहिए और वॉल्यूम 50,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। तो पूरे स्टॉक मार्केट में ऐसे 33 स्टॉक है। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने प्राइस का कोई भी फिल्टर नहीं लगाया है, क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टॉक की मार्केट कैप इंपॉर्टेंट होती है। इवन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो प्राइस देखते ही नहीं है, वो कंपनी की मार्केट कैप से उसको जज करते हैं। तो ऐसी क्वालिटी वाले पूरे स्टॉक मार्केट में 33 स्टॉक हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट स्टॉक है कोठारी शुगर, जिसकी मार्केट कैप 385 करोड़ है और शेयर की प्राइस 46 रुपीज़ है। ये कंपनी शुगर मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ एथनॉल भी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक फ्यूल की तरह काम करता है। बाकी डिटेल्स आप इस स्टॉक की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो सेकंड स्टॉक है वो है इंद्रप्रस्थ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप 574 करोड़ है और शेयर की प्राइस 62 रुपीज़ है। ये एक हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है अपोलो हॉस्पिटल लिमिटेड के साथ। बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। जो भी फिल्टर्स हमने लगाए हैं वो सभी इन सब स्टॉक में अप्लाई करते हैं, यानी इन सभी स्टॉक में वो क्वालिटीज हैं। इसके बाद थर्ड स्टॉक है सेक्सॉफ्ट, जिसकी मार्केट कैप 1016 करोड़ है और इसकी प्राइस 96 रुपीज़ है। ये एक IT सेक्टर की कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। फोर्थ स्टॉक है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप 1349 करोड़ है। यह भी एक IT सेक्टर की कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और फिफ्थ स्टॉक है RPG लाइफ साइंस लिमिटेड। इसकी मार्केट कैप 1323 करोड़ है और इसकी प्राइस 800 रुपीज़ है। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि APIs और फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चर करती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए।
तो दोस्तों ये थे वो 5 पेनी स्टॉक्स जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंसीडर करने से पहले ध्यान रहे कि पेनी स्टॉक्स हाईली वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए इनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। बट रिस्क ज़्यादा होने के साथ साथ हाई रिटर्न्स मिलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सोच समझकर पेनी स्टॉक में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हो तो कुकू एफएम पर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक समरी को जरूर सुनें। और अभी तो आप 25 अक्टूबर तक दिवाली 50 कोड यूज करके एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% के डिस्काउंट के साथ साथ 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट भी जीत सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली फ्री अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। पेनी स्टॉक से रिलेटेड स्कैम्स के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।